हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। सो ये वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं वो इंस्पेक्टर बने अपने, कि भाई मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन इनको ये पता नहीं चलता उनको किस फील्ड में बनना है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मैं भी कस्टम्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मैं आप लोगों को प्रिवेंटिव ऑफिसर की सारी वर्क प्रोफाइल बताने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनको क्या है प्रिवेंटिव ऑफिसर की, और मतलब कि प्रमोशंस वगैरह ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि मेरे को यार बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया कि भैया हमें कब से मॉक देना चाहिए और कौन सा मॉक लगाना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में यार देखो बहुत सारे मॉक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट लगा है वो है प्रैक्टिस मॉक। मैंने खुद ही रिव्यू किया है उसको। ठीक है, मैंने देखा है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस है जो कि हमारा एसएससी पूछता है। ठीक है, और उसका जो इंटरफेस है वो भी बहुत जबरदस्त है। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसका जो पहला मॉक है वो फ्री है, आप उसको देख सकते हो, आपको जरूरी अच्छा लगेगा वो मॉक, कि बहुत अच्छा मौका है, आप उसको जरूर दो। और यार मॉक देना अभी से स्टार्ट कर दो, किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हो ना, तो मॉक है जो वो बहुत ही ज्यादा, एक बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉक से ही आप उस दिन की तैयारी कर पाओगे जिस दिन आपको अपियर होना है। ठीक है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई प्रिवेंटिव ऑफिसर का। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि प्रिवेंटिव ऑफिसर लगते क्या और प्रिवेंटिव ऑफिसर असल में होता क्या है। इसको बहुत सारे लोग कस्टम इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ये कस्टम इंस्पेक्टर ही बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ये भी बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट के अंदर है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट है। सीजीएल का आप एग्जाम दोगे, उसके अंदर जितनी भी पोस्ट होती है सबकी अलग अलग कट ऑफ होती है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। तो अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो आप उस पोस्ट के लिए रिक्रूट हो जाते हो। ठीक है, तो उनके अंदर ही एक पोस्ट होती है कस्टम इंस्पेक्टर की। बहुत जबरदस्त जॉब प्रोफाइल है, मैं सारी चीजें डिस्क्लोज करने वाला हूँ आगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले कस्टम डिपार्टमेंट के बारे में। तो जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही हमारा कस्टम डिपार्टमेंट होता है, जिसका मेन चीज है जिसपे वो डील करता है वो है कस्टम्स। ठीक है, कि कस्टम ड्यूटी लग रही है नहीं, या फिर और जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है उसका जो रोल होता है इसके अंदर वो है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। ठीक है, मेन काम उसका यही है, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। नाम ही है जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर, सो प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। तो वो कैसे प्रिवेंट करता है और कहां से प्रिवेंट करता है, देखो इसकी दो जगह पोस्टिंग होती है, एक होती है एयरपोर्ट पे, एक होती है सी पोर्ट्स पे। ठीक है, जो कि नॉर्मली सभी को पता है। ये आपको बताया कि मैं भी ग्राउंड रियलिटी पर बात करूंगा। देखो, सो आई राइट नाउ आई एम पोस्टेड एट एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट के सबसे पहले मैं एयरपोर्ट के बारे में ही बता देता हूँ। एयरपोर्ट के अंदर हमारी 2 यूनिट्स होती है। ठीक है, एक होती है बैगेज यूनिट, एक होती है इंटेलिजेंस यूनिट। इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है उसका काम होता है किसी को भी एप्रीहेंड कर लेना शक के बिना पे, या फिर जिनको उनको लग रहा है कि कोई बंदा अगर स्मगल कर रहा है चीज को तो उसको हम पकड़ेंगे, उसका हम केस बनाएंगे और उसको हम आगे जाके हैंड ओवर कर देंगे दूसरी एजेंसी को। ठीक है, इतना हमारा रोल होता है। तो जो भी हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है बाहर से और वो ड्यूटी पे नहीं कर रहा तो स्मगलर ही हो जाता है। ठीक है, तो उसको पकड़ना या उसको रोकना हमारा काम है, मेन चीज। ठीक है, यही है। और शिप्स के अंदर जो कि हमारे पोर्ट सी पोर्ट पे होता है, उसके अंदर भी मेन चीज यही काम होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई स्मगलिंग ना हो, या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारे थ्रू ही होगा। हम ये एक चैनल है बीच में। ठीक है, कि इंडिया की ये बाउंड्री है, बाहर से कुछ सामान आ रहा है, यहाँ से कुछ सामान जा रहा है, तो हमारे थ्रू होके जाएगा। ठीक है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत जबरदस्त पोस्ट है और उसकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर यही एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपको यूनिफॉर्म भी मिलती है, जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी अलग अपने पर्क्स हैं और नुकसान है। लेकिन प्रिवेंटिव ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आप यूनिफॉर्म का पूरा यूज कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही पहननी है। पोस्ट के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से आपको मैनेज भी करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बक्स ही मिल रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको संभालनी होंगी अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पर हो। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर वर्कलोड कितना है। ठीक है, इसकी जॉब प्रोफाइल के अंदर देखो यार, कोई भी एक ऐसी इस कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर सच बता रहा हूँ कि जो प्रिवेंटिव ऑफिसर जो पोस्ट है ना, ये इकलौती ही ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपको हर चीज का, फील्ड का भी, ऑफिस का भी वर्क एक्सपोजर आपको जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, आपको इनसे सिविलियन से भी डील करने को मिलेगा, आपको ऑफिसर से डील करने को भी मिलेगा, और आपको ऑफिस के अंदर बैठने को भी मिलेगा। ठीक है, जो कि वो पेपर वर्क होता है वो भी करेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके की पोस्टिंग है जैसे आपको बता दिया मैंने, फील्ड ड्यूटी भी है और ऑफिस ड्यूटी भी है। तो अगर आप ऑफिस ड्यूटी के अंदर हो तो आपको ऑफिस वाला काम करना पड़ेगा, और फील्ड में हो तो फील्ड वाला, ऑब्वियस सी बात है वो तो। ठीक है, तो अगर ये देखो यार, और बच्चों को ये भी डाउट होता है कि क्या इसके साथ, ये जॉब के साथ साथ हमें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है या नहीं प्रिपरेशन आगे करने के लिए। तो यार ये डिमेरिट लगा लो यार आप, या मेरिट लगा लो, वो ये है कि जब भी कभी हमारी एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती है, सी पोर्ट पे होती है,
मैं इस वीडियो के थ्रू यही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज हमें भी नहीं पता थी अपने टाइम पे कि इसके अंदर नाइट शिफ्ट होती है या नहीं होती, और नाइट शिफ्ट कहाँ तक सही है कहाँ तक बेकार है। देखो यार, अगर आप फील्ड ड्यूटी में हो ना तो आपकी नाइट शिफ्ट जरूर होगी। और सच बताऊं तो हमारे, जैसे हम गोवा के अंदर है, तो हमारी जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो रात को ही आती है। तो बैचेस बने हुए, ऐसी बात नहीं है, टाइम भी मिलता है बीच में मतलब रेस्ट करने का। लेकिन वो नाइट शिफ्ट जो होती है ना यार, देखो भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, अगर उसके अंदर आप काम करोगे तो अगले दिन आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। ठीक है, ये एक इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। और दूसरा डिमेरिट ये है कि ये घर से दूर मिलती है पोस्टिंग इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर 6-7 ही पोस्टिंग है, जैसे कोलकाता, मुंबई, गोवा, विजाग, ऐसे करके सारे पोस्टिंग्स हैं, चेन्नई भी है। तो मतलब वर्क कल्चर अलग अलग है, लेकिन एक बेसिक जो वो है ओवरऑल, वो मैं आप लोगों को इधर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग पोस्टेड है ऑफिस के अंदर तो आपको भरपूर टाइम मिलेगा, कुछ भी आगे आप प्रिपेयर करना चाहते हो या मतलब फैमिली को टाइम दोगे, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, अगर आप ऑफिस में पोस्टेड हो जबरदस्त होगा। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे पोस्टेड हो जाते हो या आप सी पोर्ट पे हो जाते हो तो वो थोड़ा सा आपका हिल डोला जाएगा काम। ठीक है, तो मतलब आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए या फैमिली को टाइम देने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इधर हमारा ये वाला पार्ट कवर हो जाता है कि भाई इसके अंदर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या इसकी जॉब प्रोफाइल असल में कैसी है। लेकिन एक छोटी सी चीज और बता दूं कि ये जॉब बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। जब भी आप फील्ड में रहोगे, जैसे मैंने बोला नाइट ड्यूटी होती है, अगर आप एयरपोर्ट पर हो तो नाइट आपको पता ही नहीं चलेगी कहाँ गई। ठीक है, इतना अच्छा एक्सपोजर होता है उधर, इतना अच्छा मन लगता है जॉब पे, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यूनिफॉर्म आप पहनते हो, आपको अलग ही प्राइड फील होती है। तो इसके अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इसके अंदर प्रमोशंस कैसे हैं और ट्रांसफर है या नहीं। ठीक है, कि क्या हम कभी अपने होम स्टेट आ पाएंगे या नहीं। तो देखो यार, पहले के टाइम पे क्या होता था, कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन बहुत स्लो होते थे। लेकिन आज क्या है कि जैसे सुपरिटेंडेंट होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के बाद बनते हो आप सुपरिटेंडेंट। पहले उसका टाइम पीरियड था 8 साल। ठीक है, कि 8 साल बाद आप एलिजिबल हो गए, लेकिन आज के टाइम पे वो हो चुका है 2 साल। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली 3 से 4 साल के अंदर आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, आप जनरल कैटेगरी से हो चाहे। ठीक है, मैं भी जनरल से हूं, तो 3-4 साल के अंदर हम सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, ऐसा होता है। तो प्रमोशन इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन है। पूरी की पूरी सीजीएल के अंदर ऐसी कोई जॉब नहीं है जो इतनी फास्ट प्रमोशन देती है जितना हमारे ये कस्टम डिपार्टमेंट देता है। हम बात करें इसके ट्रांसफर के बारे में कि ट्रांसफर होता है या नहीं होता। देखो यार, मुंबई, अगर आप मुंबई में पोस्टेड हो, मुंबई और गोवा की बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर फर्स्ट प्रमोशन आपको मतलब एक्सचेंज करना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप मुंबई के अंदर हो, फर्स्ट प्रमोशन हुआ आपका, तो आपको 3-4 साल के लिए गोवा आना पड़ेगा। अगर आप गोवा के अंदर हो, फर्स्ट प्रमोशन आप बाद आप मुंबई जा सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी, जो भी आपको सबका अपना अपना नजरिया है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप अपने होम स्टेट भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए चले जाओगे। डेप्यूटेशन के अंदर भी इसके अंदर पोस्टिंग होती है। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डीआरए एक बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी आप अपने होम स्टेट जा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो इधर प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ का आपको मैंने बता दिया कि बहुत जबरदस्त है। क्योंकि एक बार आपको हायर की बता देता हूँ इसके, जैसे आप अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, पोस्ट टाइम वो 2 साल, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज, आप बन जाते हो सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट के बाद आप बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर पे ही मैक्सिमम लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी हो जाते हैं जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर पे लग रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर ये आईआरएस कैडर शुरू हो जाता है असिस्टेंट कमिश्नर से। डेप्यूटी कमिश्नर के बाद आप लगते हो ज्वाइंट कमिश्नर, और ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आगे आगे प्रमोशन ऐसा होता रहता है। ठीक है, और इसका दूसरा प्लस पॉइंट यही होता है, ये इसके अंदर ये यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी लगती है इसकी यूनिफॉर्म, जैसा मैंने थंबनेल पे डाला था। यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अलग ही एक सेंस ऑफ प्राइड आती है, बहुत अच्छा फील होता है, सच बताऊं तो यूनिफॉर्म इसकी बहुत जबरदस्त है। और अगर हम और बात करें तो सैलरी के लिए मैं इसके लिए एक वीडियो डाल चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियो टू सैलरी, कि मेरे पास सैलरी कितनी थी, कितना डिडक्शन होगा, कितना होगा, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मॉक के साथ साथ। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, जितने भी बच्चे यार अभी तैयारी कर रहे हो, आगे जाके जैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, अगर आपको लाइफ में एक्सपोजर चाहिए कि भाई आप चाहते हो, आप मतलब बोरिंग वाली जिंदगी नहीं चाहिए आपको, कि भाई आप डेस्क जॉब नहीं करना चाहते, आपको एक्सपोजर चाहिए, आप दुनिया देखना चाहते हो, अच्छी अच्छी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो ये मतलब बेस्ट पोस्ट है आप लोगों के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर। लेकिन अगर आपको होम सिकनेस है या फिर आप घर से दूर नहीं रह सकते, तो बस एक यही डिमेरिट है इसके अंदर कि आपको जो भी नॉर्थ वाले बंदे हैं उनको होम स्टेट नहीं मिलता है प्रिवेंटिव ऑफिसर में, उनको नीचे ही आना पड़ता है साउथ के अंदर, मतलब ये साइड वाले कोस्टल एरियाज है जो भी। तो ये एक डिमेरिट है, अगर आप होम सिकनेस हो सकती है या आप चाहते हैं फैमिली के साथ रहना, तो शायद ये पोस्ट आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो मेरे को लगता है मैंने सारी इसके पोस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। सो एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो भी बच्चा ये सरकारी नौकरी करना चाह रहा है या जो भी कस्टम डिपार्टमेंट चूज करना चाह रहा है, वो सोच के देता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा यूटीएम है। यूटीएम होता है अंडर टेबल मनी, रिश्वत भी बोल देते हैं उसको, घूस बोलते हैं।
कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर का पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इस चीज़ को मैं आपको यार डायरेक्टली क्लियर करना चाहता हूँ कि पैसा अगर आप किसी का दिल दुखा के कमा रहे हो या दूसरे तरीके से कमा रहे हो ना, वो आगे आ ही जाता है, ठीक है। आगे आने का मतलब है वो आपका दूसरी सोर्स से निकल ही जाएगा, ठीक है। अगर आज आप किसी से 1 लाख 2 लाख रुपए किसी के मार लेते हो या फिर कहीं से आप किसी के पेट से चुरा लेते हो, ठीक है, कहने का मतलब मेरा है किसी के पैसे आपने अपने पास ले आए 2 नंबर से ले आए जो कि व्हाइट मनी नहीं है, तो आगे आके वो आपको बहुत दुख देगा वो पैसा, ठीक है। तो यार व्हाइट पैसा कमाओ, मेहनत से ही पैसा कमाओ, इस यूटीएम के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अंदर यूटीएम होता है, लेकिन वो मत, उसकी तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेहनत से पैसा कमाओ, मेहनत की तरफ देखो, और भी चीजें होती हैं पैसा कमाने के लिए जो कि मेहनत से कमाई जाती हैं, वो काम करो, अच्छा काम करो। डिपार्टमेंट के अंदर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर के अंदर भी अगर आप केस पकड़ते हो, बड़े बड़े आप मतलब अच्छा काम करते हो डिपार्टमेंट में, तो भी आपको रिवॉर्ड देता है डिपार्टमेंट, ठीक है। यूटीएम को कभी भी टारगेट मत करना है कि कोई भी पोस्ट चुनने से पहले। सो मेरी तरफ से यार यही है, सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में। अगर आपको और कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर कमेंट करना। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं ऐसी एक सीरीज चालू करना चाहूंगा कि हर पोस्ट के बारे में बताऊंगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में मुझे पता ही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्विच टू डिविजनल अकाउंटेंट, उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको। और जितनी भी पोस्ट है मैं सबके बारे में बताऊंगा, हर डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे को रिस्पॉन्स देना। सो आप सबका भाई इंस्पेक्टर नकुल चौधरी।